जो नॉर्थन मिडिल में मायाबंदर में आए हुए, मैं इसके लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिला हमको बोलने के लिए। मैं मायाबंदर के कुछ इशूज़ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। खास करके जो है अस्पताल, जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है नॉर्थन मिडिल का, डिगलीपुर से लेके बाटन का सबसे बड़ा अस्पताल है। लोग इसके ऊपर निर्भर है, जैसे कि जीबी पंत अस्पताल की तरह। साउथ अंडमान में जैसा जीबी पंत बड़ा अस्पताल सबसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पे नॉर्थन मिडिल में जो है आरपी हॉस्पिटल है। लेकिन जो है जो फैसिलिटीज़ है, खास करके डॉक्टर्स और जो मेडिसिन्स वगैरह भी नहीं है। आप सोच के देखिए, दवा दारू की भी नहीं है, डॉक्टर्स भी नहीं है, तो पेशेंट्स कहाँ जाएंगे? डेली मेरे ख्याल से वीकली हर वीक मतलब हर डेली जो है 2-4 पेशेंट यहाँ से रेफ़र होता होगा। हेलीकॉप्टर आ गया तो उसमें चले जाएगा। फिर ऑल्टरनेटिव जो है एम्बुलेंसेस का शॉर्टेजेस है। दूसरा, अभी जो स्पेशलिस्ट का ऑर्डर हुआ है, स्पेशलिस्ट जो का ऑर्डर जो आप देखेंगे तो 1 साल का ऑर्डर दिया हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से 2-3 महीने भी वो लोग यहाँ पे सर्व नहीं कर सकें, क्योंकि अपॉइंटमेंट जो लोग आके ज्वाइनिंग डेट दिया हुआ है अभी दिया हुआ है। तो ये फाइल प्रोसेस जो एडमिनिस्ट्रेशन का है वो बहुत डिले है, और मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि इतना कोई भी काम के लिए, प्रोसेस होने के लिए फाइल्स का इतना डिले किस लिए। अभी जो है रिसेंटली आप लोग देखे होंगे कि 2-4 महीने पहले एक मेजर यहाँ पे हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हुआ था। उस टाइम जो फेसेस किया प्रॉब्लम, यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं था, तो एक पेशेंट को एम्बुलेंस में यहाँ पे भेजा गया। एम्बुलेंस भी जो है डिगलीपुर से आया हुआ था। तो डिस्ट्रिक्ट जो मायाबंदर जो हेडक्वार्टर है, यहाँ अगर ये हाल है तो, और दूसरा जो है हम लोग जो है पोल्डर से 250 किलोमीटर्स दूर रह रहे हैं। कहाँ पे? मायाबंदर 250 किलोमीटर, और दूसरे डिगलीपुर के लोग 350 किलोमीटर। रात को अगर इमरजेंसी में हम लोगों को यहाँ से पार भी होना है तो वहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर जो है, फ़ोन से कोई तरह का हमको मदद ना मिले, फ़ोन नहीं उठाएगा, तो हम लोगों को ये जो जरवा एरिया क्रॉस करना बहुत बड़ा दिक्कत होता है। हर चीज़ के लिए हम लोग को कम से कम इमरजेंसी केसेस में, जैसा डेथ केसेस हुआ, डिसीज बॉडीज़ को तो लोग क्रॉस कर देते, कम से कम फैमिली मेम्बर्स के लिए परेशानी नहीं हो कि गाड़ी के साथ में वो लोग जो है उनको जो है कन्वे में छोड़ दिया करे। तो ये सब आपका डिमांड क्या है? डिमांड हॉस्पिटल में जो है अभी मेरे ख्याल से सुनने में आया कि जो सर्जिकल स्पेशलिस्ट है वो अभी तक रिपोर्ट नहीं किया हुआ है, और सुनने में आया कि वो रिपोर्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि 2-3 महीना को उनको पीरियड दिया हुआ है। अब मेनलैंड से एक आदमी 2-3 महीना के लिए यहाँ आके क्यों जॉब करेगा? एक रिमोटेस्ट एरिया में, तुम यहाँ का हालत आपको पता है, आने से इनको यहाँ पे बराबर अच्छा क्वार्टर नहीं मिलता, फैसिलिटी नहीं मिलता, तो वहाँ पे उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में इससे अच्छा सैलरी और इससे अच्छा उनको जो है फैसिलिटी मिल जाता है, कम से कम 2-3 लाख रुपये मिल जाता है। तो यहाँ 1-1.5 लाख रुपये के लिए कौन आके सर्व करेंगे? अगर बोले तो हर चीज़ का इनके पास जवाब है। आप लोग बताइए कि यहाँ से हम लोग कि आपके लोकल डॉक्टर हो, तो अब लोकल डॉक्टर का यहाँ पे इतना बड़ा स्पेशलिस्ट तो है ही नहीं जो यहाँ पे आके सर्विस दे। और जो अभी एनिम्स में जो पढ़ रहे बच्चा, कम से कम उन लोगों को दे दे, तो कम से कम यहाँ पे इनको जो है ये जो 3-4 डॉक्टर है, राउंड द क्लॉक एक ही डॉक्टर जो है, 1 या 2-4 डॉक्टर ही है, ओपीडी भी अटेंड करो। को पब्लिक को जो है, आम पब्लिक को कोई मतलब नहीं है। उनको क्या, हम गया तो हमको इमीडिएट डॉक्टर चाहिए वहाँ पे, मतलब उनको देखने के लिए होना चाहिए। तो होता क्या है, पब्लिक जो है फ्यूरियस हो जाता है कि डॉक्टर का, वही डॉक्टर जो है सुबह जाके जो है आपका राउंडिंग में रहेगा, उसके बाद कोई पोस्टमार्टम आ गया तो पोस्टमार्टम करना होता है उनको। तो ये बहुत सारा चीज़ें हैं है एडमिनिस्ट्रेशन को जो है, खास करके नॉर्थन मिडिल अंडमान और बाकी इंटरलैंड के जो है, खाली पोल्डर के तक फोकस ना रखें। एडमिनिस्ट्रेशन के जो हेड ऑफ द बैठे हुए हैं, चाहे चीफ सेक्रेटरी साहब हो या कंसर्न जो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हो, और हमारा डीसी साहब से भी मेरा निवेदन है कि ये सारे इश्यूज़ को जो है परसू करें, उनके नॉलेज में पहले से है। शिपिंग सेक्टर में आपका बहुत दिन से डिमांड है। हाँ जी, इम्प्रूवमेंट का क्या आपका डिमांड है? नालंदा और सिंधुई जो है 2 बेस्ट शिप है यहाँ पे जो चल रहे हैं, और सभी को चाहिए ओवरऑल इंटरलैंड कवर का। और यही 2 शिप से मेरे ख्याल से पहले जो डायरेक्टर थे वो कवर करता था। नॉर्थन मिडिल को भी वीकली 1 या 2 सर्विस देता था, जो कि डिगलीपुर और मायाबंदर के लोगों के लिए बहुत जो है हेल्पफुल था। तो अभी जो स्पीड बोट दे रहा, और स्पीड बोट का हालत ऐसा है कि आप उसमें जा नहीं सकता, ऐसा कि सजा यातना के कैदी को बेचते नहीं, वो हालत है 10 मिनट भी आप कुर्सी में नहीं बैठ सकते। उसके बाद तुरंत आप लोग देखेंगे कि जो भी स्पेस है वहाँ तौलिया बिछा के या जो भी कपड़े उनके पास होगा वो लोग बिछा के उसमें सोने, वो सोकर भी उस लोग मतलब जाने के बाद में उनको सी सिकनेस, वॉमिटिंग वगैरह सब कुछ, और सेम डे पहुँचने के बाद हम लोग जो है काम करने के कंडीशन में रहता है, जिसको सी सिकनेस है जो पैसेंजर को। दूसरा, पेशेंट्स को जो है स्पीड बोट में अंदर लेकर जाना बोल, क्योंकि पेशेंट्स जो है रेगुलर यहाँ से जो है रेफ़र होकर जाता है।
और उसका मतलब ऐसा जो डिज़ाइन है कि सीढ़ी ऐसा स्टीप होगा, मतलब आप समझ सकते हैं, अभी हम प्रैक्टिकली आपको नहीं बता सकते। तो उसमें जो है स्ट्रेचर पेशेंट को स्ट्रेचर लेके नहीं घुसा सकता, क्योंकि स्पेस इतना मतलब कॉम्पैक्ट है, क्योंकि स्पेस भी नहीं है कि स्ट्रेचर के साथ लेके जाए। तो उसमें क्या करते हैं, चद्दर में लेके उसको बांध कर जो है उतारना पड़ता नीचे। फिर अगर जिसके फैमिली मेम्बर जो रेफ़र हुआ उसके फैमिली में कोई मतलब लोग नहीं है, तो वहाँ कोई हेल्पिंग हैंड चाहिए, उम्र-दराज लोग हैं जिनका बच्चे यहाँ नहीं है, तो बहुत तरह का मतलब जो है इशूज़ है यहाँ पे। जैसा कि आप बोले कि जहाज का, तो हम चाहते हैं कि नालंदा और सिंधु का सर्विस जो पहले जैसा चलता था, अभी जो है इन लोग जो है एक मेडन ट्रिप शुरू करे, कहाँ का, बैरन लाइन का। तो मेरा ये पूछना है कि बैरन लाइन को सर्विस देना इनका ज़रूरी है कि पब्लिक सर्विस के लोग रखा हुआ है ये जहाज को। हम नहीं बोलते कि ठीक है जो करना है उनको करिए, लेकिन पहले तो इनका तो ज़रूरत क्या है, पब्लिक को सर्विस दें। तो हमें कम से कम वीकली एक सर्विस दे दीजिए, बाकी आप स्पीड बोट दीजिए। जिसको स्पीड बोट में इमरजेंसी जाना जाएंगे, जिसको ये बड़ा शिप का प्रीफर करना है वो वेट करके उसमें जाएंगे, जिसमें कैबिन फैसिलिटी है, बाकी फैसिलिटीज़ है। इलेक्ट्रिसिटी का क्या सिचुएशन है नॉर्थ? इलेक्ट्रिसिटी का महेंद्र का अभी आप देखे होंगे, आप लोग तो कल आए होंगे, कल भी जो है पावर कट हुआ था यहाँ पे। ये जो पॉरोस है इसको जो है आउटसोर्सिंग करके रखा हुआ है कोई मोना कंपनी को, और यहाँ पे आप जाके देखेंगे एक भी टेक्नीशियन नहीं है, टेक्निकल पर्सन नहीं है कंपनी की तरफ से अपॉइंटेड, नॉन टेक्निकल पर्सन को यहाँ पे रखा हुआ है। और वो जो है कभी इमरजेंसी कुछ फेलियर होता तो दिल्ली से जो है टेक्नीशियन आता और उसको आने के लिए 2-4 दिन लगता। और डिपार्टमेंट क्यों इसको इतना सपोर्ट कर रहा है हमको नहीं समझ आ रहा है। कुछ भी अगर फॉल्ट होगा तो डिपार्टमेंट के आदमी उसको रिपेयर कर रहा है, तो फिर आउटसोर्सिंग करके इतना लाखों का टेंडर अगर प्राइवेट पार्टी को देख रखा है, ये किस लिए दे के रखा हुआ है? तो दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। ये आप लोग को उनसे जाके पूछना होगा, खास करके डिपार्टमेंट से और कंसर्न अथॉरिटीज से, ये क्या इनके बीच में जो है चल रहा है। कितना रिक्वायरमेंट है पावर का, कितना दे रहे हैं उसका कुछ? पावर के मेरे ख्याल से 4 इंजन है, एग्जैक्टली हमको नहीं पता। 2 700 या 750 का इंजन है, एक 1500 का कुछ है, और एक इन्हीं के बीच का है। तो ये जो कवर कर रहा है मेरे ख्याल से 5 पंचायत चैनपुर तक कर रहा है, एग्जैक्टली हमको नहीं पता। तो लेकिन जो ये जो टेक्नीशियन बैठाने की बात है, ये आप लोग अगर बोलकर आप लोगों के माध्यम से, क्यों यहाँ पे एक टेक्नीशियन हो जो इमीडिएटली रिपेयर करे, और स्पेयर पार्ट्स भी चाहिए, क्योंकि जैसा कि अभी कल पूछे तो ये लोग बोले कि इंजन में कुछ फेलियर आया और केबल कुछ जल गया। तो इनके पास में जो है छोटा मोटा जो है पार्ट्स भी नहीं है कि इमीडिएट रिपेयर करे। उसके लिए जो है कंपनी वहाँ से भेजेंगे, उसके बाद ये लोग यहाँ पे रिपेयर करेंगे। और ये एक डिस्ट्रिक्ट हेड कर रहा है, सारा सिस्टम फेल हो जाता है। आपको पता है कि पावर फेलियर मतलब सब फेल, बैंकिंग सिस्टम फेल हो जाता, ऑफिस वर्क फेल हो जाता, क्योंकि आजकल सब कुछ जो है कंप्यूटर में काम करते, जाओ तो सब आइडल है, बोलता करंट नहीं है, पावर नहीं है। सर आज सुबह से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं मल्टीपल पावर इंटरप्शंस हो रहा है, मतलब हर 1 घंटा में, आधा घंटा में पावर कट हो रहा है। इतना पावर कट का रीज़न क्या है? हायरिंग पावर प्लांट भी है, फॉल्ट तो इतना बार नहीं आएगा, तो इतना पावर कट का क्या रीज़न है, क्यों इतना पावर कट यहाँ पे होता है? लास्ट 2 दिन पहले ही मैंने यही साहब को जो है ये इसके ऊपर जो है क्वेश्चन किया था, तो यही साहब की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो हम चाहते हैं कि आप लोग यही डिपार्टमेंट के जो कंसर्न अथॉरिटी है और एडमिनिस्ट्रेशन के जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं उनसे भी बातचीत करें ये सब इशू के ऊपर, और जो भी मुद्दा मैंने उठाया उसका जो है क्या है रीज़न आप लोग पूछेगा। ये जो डिस्ट्रिक्ट डीसी ऑफिस है ये काफ़ी दूर है मायाबंदर हेडक्वार्टर से, तो 6 किलोमीटर दूर है, और लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम होता है। उसके लिए आप लोग कुछ इस मसला में भी जो है मैंने कहा था कि एक लोकल बस सर्विस जो है यहाँ से, क्योंकि मैक्सिमम जो है ऑफिस जो है, आप देखो होगा डीसी ऑफिस यहाँ पे है, तहसील ऑफिस, ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑफिस है वो यहीं पे है, ये लखनऊ में, जो कि 5 से 6 किलोमीटर दूर है। और लोगों का जो है आना जाना, हॉस्पिटल हो जो भी है, तो हम बोले थे कि यहाँ से एक सर्विस जो है राउंड द क्लॉक, जैसा पोल्डर में चलता है, आप लोगों को देखा होगा, चाटम से लेके हॉस्पिटल, या लोकल सर्विस जो विदाउट टाइम बॉन्ड। तो हम चाहते हैं कि एक एसी बस या जो भी है, नॉर्मल बस जो भी हो, यहाँ के एक सर्विस जो हम डायरेक्टर को लेटर भी दिया, उसका आपको मगता तो कॉपी बाद में आप लोगों को भेज देंगे। तो ये हम चाहेंगे कि आप लोग जाने के बाद में ये इशू के ऊपर में डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट से बात करके इसका सोल्यूशन निकाले कि यहाँ पे एक लोकल सर्विस जो है राउंड द क्लॉक मायाबंदर से लेके हॉस्पिटल से लेके कंटिन्यूसली चलना होगा विदाउट टाइम बॉन्ड, मतलब पैसेंजर मिल गया और हम लोग छोड़ दिए। ठीक।